दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको गुणनखंड बनाना जरूर आ जाएगा। और हम गुणनखंड का दो सवाल लिए हैं, एक सवाल प्लस वाला और दूसरा सवाल जो लिए हैं बाबू आप देख सकते हैं कि आपका हम माइनस वाला लिए हैं, ठीक ना। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए बाबू गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो पहला सवाल है 2x² प्लस के 10x प्लस के 12। इसमें अगर आप देखिएगा तो कुल कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। तो आपको क्या करना है, प्रथम पद का गुना तीसरे पद में करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम पद क्या है बाबू, आपका 2 है, तो 2 का गुना तीसरे वाले पद में करना है। तो देखिए 2 का गुना अगर हम लोग 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 24 आ जाएगा। ये आपका नियम है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ये आपका नियम है, ठीक ना। प्रथम पद का गुना तीसरा पद में करना है, तो कितना आ गया बाबू, आपका 24 आ गया। उसके बाद अगला नियम क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरा पद के आगे आपको देखना है कि प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे आपको बीच वाला पद आपको लाना होता है। तो देखिए बाबू जोड़ने पे आपको प्लस के 10x लाना है, ठीक ना। इतना बात आप समझ गए, बस हो गया। तो दो ऐसे संख्या चुनना है जिसको गुना करने पे 24 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पे है ना 10x आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए बाबू 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर 6 और 4 हम दो संख्या ले लिए, अगर इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, करेक्ट। लेकिन हमको देखना है कि जोड़ने पे 10x पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। तो 6x और प्लस के 4x दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 10x हो जाएगा, हो रहा है। तो मतलब ये करेक्ट है दो संख्या, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर, लिखेंगे हम लोग 2x² प्लस के हम लोग 10x के जगह पे लिखेंगे 6x प्लस के 4x। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 6x प्लस के 4x और प्लस के 12 है तो हम देंगे 12। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, अब ये दोनों पद में और ये दोनों पद में कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लिया जाता है ये हम आपको बताएंगे। देखिए ये दोनों पद में कॉमन लेना है तो लिखेंगे 2x² प्लस के 6x। तो देखिए बाबू आपको 2x² को तोड़ना है। तो देखिए 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2। x² का मतलब क्या होता है कि x गुना x, माने x गुना x करते हैं तब जाके x² होता है, ठीक ना। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसको तोड़िए, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक ना। और गुना में x है तो हम यहाँ पे कर देंगे गुना में x। अब ये पूरी तरह टूट गया, ठीक ना। अब हमको देखना है कॉमन। अब मान लीजिए कि ये आप है, ठीक ना, और ये आपकी मम्मी है या पापा मान सकते हैं। आपके पास 2 रुपया है तो आपके पापा के भी पास 2 रुपया है तो कॉमन हो गया। आपके पास x है तो आपके पापा के भी पास x है, लेकिन आपके पास 3 रुपया है पापा के पास तो आपके पास 3 रुपया नहीं है। तो कॉमन क्या निकल के आ गया बाबू, 2x आ गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x। बीच में देखिए कुछ नहीं बचेगा, जो बीच में बच गया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हम लिखेंगे x, बीच में प्लस है तो प्लस, अब बीच में क्या बच गया है 3 तो 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉमन क्या आ गया बाबू, 2x इंटू x प्लस के 3। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे 2x इंटू x प्लस के 3, ये आपका कॉमन हो गया। अब ये दोनों पद में कॉमन लेना है 4x और प्लस के 12 में। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे 4x और प्लस के 12। अब देखिए बाबू 4 को तोड़िए, आप 4 को तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, x है साथ में तो हम लिखेंगे x, बीच में प्लस है तो प्लस। 12 को अगर हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। कहने का मतलब 2 गुना बाबू 3 आ गया। तो देखिए आपके पास 2 है तो आपके पिताजी के भी पास 2 है तो 2 कॉमन हो गया, ठीक ना। आपके पास फिर 2 है तो आपके पिताजी के भी पास क्या है, आपका 2 हो गया, ठीक ना। लेकिन आपके पिताजी के पास 3 है तो यहाँ पे आपके पास 3 नहीं है, तो क्या हो गया कॉमन, 2 दूनी 4 कॉमन हो गया। तो जो कॉमन होगा उसको ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे, और जो कॉमन से बच गया है ना, क्या बच गया x, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ पे क्या बच गया बाबू 3, तो लिख देंगे प्लस के 3।
तो क्या आ गया 4 इंटू एक्स प्लस के 3। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे देंगे प्लस, और 4 लिखेंगे और इंटू में लिखेंगे एक्स, अब प्लस के 3 आया था। समझ गए। अब देखिए जो दो सेम लिख रहा है आपको देखने में, जो सेम लगता है 2 बार देखने में, उसको एक बार लिखना है। तो लिखेंगे x प्लस के 3, ठीक ना। उसके बाद जो कॉमन लिए हैं उसको लिख देंगे 2x अब प्लस के 4, और यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को, माइनस वाला सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमने देख सकते हैं आप सवाल, ये आपका माइनस वाला सवाल है, ठीक ना। ये थोड़ा सा हम पेज को घसका लेते हैं। चलिए तो देखिए बाबू, गुणनखंड करने का क्या नियम है आपको, हम आपको बताएं कि प्रथम पद का गुना तीसरा पद में करना है। आप यहाँ पे माइनस लगा उसको भूल जाइए, 2 का गुना 12 में करेंगे। हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे नियम, ये आपको रफ में काम करना है। नियम 2 का गुना 12 में करेंगे, 2 गुना 12 कितना होगा बाबू, आपका 24 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला नियम क्या है, यहाँ पे देखिए घटाव का चिन्ह दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाव। घटाने पे आपको प्लस के 10x आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस के 10x आ गया। तो आपको 2 ऐसे संख्या चुनना है जिसको गुना करने पे तो 24 पुरना चाहिए, लेकिन घटाने पे प्लस के 10 आना चाहिए। तो देखिए वैसे तो 6 चौके क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, लेकिन हमको प्लस के 10 लाना है, प्लस के 10x लाना है, लेकिन घटाने पे ये संभव ही नहीं होगा। 12 दूनी 24 हो सकता है, लेकिन घटाने पे क्या लाना है, प्लस के 10 लाना है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, अगर हम प्लस के 12 रहने दें 12x, इसमें से हम 2x घटा दें, तो 12x में से अगर 2x घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो ये दो संख्या जो है ये परफेक्ट मैचिंग कर गया। तो 10x के जगह पे लिखेंगे 12x माइनस के 2x, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग बराबर लिखेंगे 2x² प्लस के 12x माइनस के 2x। देखिए 10x के जगह पे ये दोनों संख्या आ गया, ठीक। अब माइनस के क्या हो गया बाबू, आपका 12। अब देखिए बाबू, ये दोनों संख्या में, ये संख्या और ये संख्या में कॉमन लेना है, और ये संख्या और ये संख्या दोनों में कॉमन हमको लेना है। तो कैसे लेंगे, तो चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए लिखेंगे बाबू हम लोग 2x² प्लस के 12x लिखेंगे। चलिए अब इसको अगर हम तोड़ना चाहे, गुणनखंड में तोड़ना चाहे, तो लिखेंगे 2 गुना x लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, x है तो साथ में हम x लिख देंगे। ये बढ़िया सा टूट गया। तो ये आप हैं और ये आपके पिताजी हैं। तो आपके पास 2 रुपया है तो आपके पिताजी भी के पास 2 रुपया, तो 2 रुपया कॉमन हो गया। आपके पास x रुपया है तो आपके पिताजी की भी पास x रुपया है, तो 2x कॉमन हो गया। अब यहाँ पे x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन क्या हो गया, 2x। तो जो 2x कॉमन हो गया उसको ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। बाकी क्या बच गया बाबू, x बच गया। बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 दूनी 6 हो गया, है ना। तो 2x इंटू एक्स प्लस के 6 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x इंटू एक्स प्लस के 6। अब देखिए बाबू, अब ये दोनों संख्या में कॉमन लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम कॉमन लेते हैं। पहले लिखेंगे माइनस के 2x, अब माइनस के 12 है, इसको तोड़िए तो इसको लिखेंगे तो माइनस के 2 गुना x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हो गया। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, देखिए माइनस के 2 यहाँ भी है ना, माइनस छोड़ दीजिए, 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है, ठीक ना। बाकी कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। तो देखिए इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस पहले रहने दीजिएगा। 2 का 2 कॉमन ले लिए। अब इसमें क्या बच गया बाबू, x बच गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 दूनी क्या हो जाएगा बाबू, आपका 6 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर समझिए। देखिए माइनस के 2x है और माइनस के 12 है, इसको गुणनखंड में तोड़े हैं तो 2 गुना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
अब 12 को जब तोड़िएगा तो 4 4 तिहाई 12। तो देखिए बाबू 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 कॉमन हो गया। इसके आगे माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक ना। इसमें क्या बच गया है x। अब देखिए माइनस जो है गुना कर रहा है इसको, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, तो -2 इंटू एक्स प्लस के 6 आ गया। तो -2 इंटू एक्स प्लस के 6 आ गया। तो जो 2 बार होगा उसको 1 बार आपको लिखना है बाबू, ठीक ना। तो हम लिखेंगे बराबर, लिखेंगे x प्लस के 6 और लिखेंगे 2x माइनस के आपका क्या हो जाएगा 2x माइनस के 2, और यही आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको, ये प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।